सुंदर वन जंगल में टोनी चिड़िया रहती थी और टोनी चिड़िया का कोई भी फिक्स घर नहीं था। वो कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर रह लेती थी और इसी वजह से सब उसका मजाक भी बनाते थे। और कुछ दिनों में जंगल में बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, इसीलिए सभी पक्षी अपने अपने घोंसले को मजबूत करने में लगे हुए थे। लेकिन बेचारी टोनी चिड़िया एक डाल पर ही बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर बंटी कबूतर, कालू कौवा और मुनमुन चिड़िया आते हैं और बोलने लगते हैं, तो टोनी चिड़िया अब तुम क्या करोगी? बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, हम सब ने तो अपने घर मजबूत कर लिए हैं। ना बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर टोनी चिड़िया बोलती है, हे भगवान, मुझे किस कर्मों की सजा दे रहे हो? एक तो ऊपर से इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, ना ही मेरा घर है, और जब देखो ये मेरी परेशानी का मजाक बनाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। कुछ देर में बहुत ही तेज तूफान बारिश शुरू हो जाती है। जिस डाल पर टोनी चिड़िया बैठी होती है वो डाल भी टूट जाती है और बेचारी टोनी चिड़िया नीचे जमीन पर गिर जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ही रोती है और रोते रोते बोलती है, हे ऊपर वाले, अब मुझे अपने पास बुला ले, ना ही मेरे पास घर है और ना ही कोई दोस्त। तभी वहाँ पर कालू कौवा, बंटी कबूतर और मुनमुन चिड़िया आते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ गरीब बेचारी टोनी चिड़िया? अरे हाँ, जिस डाल पर तुम बैठी थी वो डाल तो टूट गई। फिर मुनमुन चिड़िया बोलती है, वो टोनी चिड़िया, हमारा कितना मजबूत है घर, इतनी तूफान में भी हमारे घर को कुछ नहीं हुआ। वहाँ बेचारी टोनी चिड़िया दर्द से कह रही थी, अरे मुझे कितनी चोट आई है, देखो ना, मेरी मदद करो। सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं बिना मदद किए। फिर टोनी चिड़िया अपनी किस्मत को कोसती रहती है। इतने में ही सुबह हो जाती है। टोनी चिड़िया को एक जगह पर कुछ मिट्टी दिखती है। फिर टोनी चिड़िया उस मिट्टी से अपने लिए घर बनाती है। घर को देखकर टोनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है, बोलती है, वाह, मैंने अपने लिए कितना सुंदर घर बनाया है। फिर वहाँ पर कालू कौवा, बंटी कबूतर, मुनमुन चिड़िया आते हैं और बोलते हैं, लगता है इस गरीबी में इसका दिमाग चलना भी बंद हो गया है। टोनी चिड़िया, तुम्हें पता भी है जब बारिश पड़ेगी तुम्हारा ये शानदार मिट्टी का घर शानदार कीचड़ बन जाएगा। ये सुनकर बेचारी टोनी चिड़िया बहुत उदास होती है, मनी मन बोलने लगती है, ये मेरा हर वक्त मजाक बनाते हैं, लेकिन बात तो ये सही बोल रहे हैं, बारिश में ये पूरा घर कीचड़ का रूप ले लेगा। वह तीनों बहुत ही मजाक उड़ाते हुए हंसकर कहते हैं, तुम रो रो के भर दोगी समुंदर, लेकिन कभी नहीं बनेगा तुम्हारा घर सुंदर। ना बोलकर फिर वे तीनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर बारिश होती है। सच में वो मिट्टी का घर पूरी तरह टूट के बिखर जाता है। टोनी चिड़िया सबके घर मदद मांगने जाती है। कालू कौवे से कहती है, कालू भाई, बारिश में भीगते भीगते मुझे ठंड लग गई है, अब मेरे पास रहने के लिए कुछ भी जगह नहीं है, जब तक बारिश बंद ना हो तब तक मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो, बारिश के छूटते ही मैं अपने लिए कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। फिर कालू कौवा कहता है, कल चल, मैं अपने घर में तुझे नहीं रुकने दूंगा एक भी पल, इतनी फालतू जगह नहीं है। कहाँ नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। बेचारी निराश होकर टोनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर जाती है। बंटी कबूतर के घर पर भी उसे निराशा ही मिलती है। कबूतर भी अपने घर पर रखने से इनकार कर देता है और बची मुनमुन चिड़िया, वह तो पहले से ही इतना मजाक बनाती थी। टोनी चिड़िया खुद ही अपने लिए पत्थर इकट्ठे करके और मिट्टी की मदद से दोबारा से अपने लिए एक बहुत ही मजबूत घर बनाती है। अब वो बहुत ही खुश थी क्योंकि उसका घर बहुत ही मजबूत था। और कुछ दिन बाद बहुत ही तेज तूफान आता है। फिर बंटी कबूतर, कालू कौवा, मुनमुन चिड़िया का घर पूरी तरह टूट जाता है। ये तीनों बेचारे टोनी चिड़िया के पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, कहते हैं, प्लीज हमें माफ कर दो टोनी बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है और बहुत ही मजाक उड़ाया है। अब हमें हमारे किए पर पछतावा है और हमें अच्छे से ये बात समझ आ गई है, सबका वक्त एक जैसा नहीं होता, एक न एक दिन सबका वक्त बदलता जरूर है। कल हमारे पास घर था और आज नहीं है, और तुम्हारे पास कल घर नहीं था आज है। टोनी चिड़िया बोलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। प्लीज टोनी बहन, हमें क्षमा कर दो, हम अपनी गलती को लेकर बहुत ही शर्मिंदा है। हाँ, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ और तुम सब मेरे घर में रह सकते हो। कालू कौवा